अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान अजमल मुनीर और आज मेरे साथ मेरे ऑफिस कॉलीग मौजूद हैं शहबाज राशिद, जो कि फ़ेज़ 4 में काफ़ी महारत भी रखते हैं। इन्होंने काफ़ी फ़ेज़ 4 के अंदर जो अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बाइंग सेलिंग भी करवाई है, उन्हें सूटेबल प्रॉफिट भी दिया है। तो आज हम फर्दर फ़ेज़ 4 के बारे में इनके साथ डिस्कशन करेंगे कि फ़ेज़ 4 के अंदर हमें बाइंग क्यों करनी चाहिए और यहाँ करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है। जी, तो शहबाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए अजमल भाई, खैरियत से? जी, अल्लाह का एहसान। शहबाज भाई, ये मुझे बताइएगा कि फ़ेज़ 4 जो है इसकी रायवेंट रोड के ऊपर एक तो लोकेशन कहाँ करके बन रही है, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ इकोनॉमिकल बजट के अंदर 10 मरला की क्या ऑप्शंस हैं और कनाल के प्लॉट्स कितने के कनाल के प्लॉट्स हैं और वहाँ क्या प्राइसेस वगैरह चल रही हैं? अजमल भाई, पहले तो फर्दर मैं आपको लोकेशन के बारे में गाइड करता चलूँ। तो जैसे ही आप लाहौर से ठोकर आते हैं, ठोकर के बाद आप जो नियरेस्ट है इसके अड्डा प्लॉट से जैसे ही आप 5 से 6 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको फ़ेज़ 4 का गेट नंबर आता है, जो कि आपके लेफ़्ट वाली साइड पे आएगा। अगर इसमें बाइंग सेलिंग का रेट आपको मैं बताता चलूँ तो यहाँ पे 10 मरला एंड 1 कनाल के ऑप्शन मौजूद है। जिनको हमने 10 मरला एंड 1 कनाल के जो ऑप्शन हमने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज़ करवा के दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 से 6 मिलियन के प्रॉफिट में है 1 कनाल में। अगर हम 10 मरले की बात करें तो वो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने जिसको 66-67 का प्लॉट लेकर दिया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस में ही उनका रेट है। तकरीबन उनको भी जो है 3 मिलियन के प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह है 10 मरले। अच्छा शहबाज भाई, मुझे ये बताइएगा कि फ़ेज़ 4 के अंदर जो है 10 मरला के कितने ब्लॉक्स हैं? अजमल भाई, आपको मैं 10 मरले के ऑप्शन बताता चलो। ब्लॉक्स उनमें 4 ब्लॉक्स हैं, G3 एंड G4 एंड G5 एंड G6 ब्लॉक में जो है वो 10 मरले की कटिंग है। और कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो आपके G1 और G2 के अंदर? G1, G2 एंड G4 में भी कुछ लिमिटेड्स हैं। अब इन्होंने G6 में भी कुछ लिमिटेड्स ऑफर किया था बहरिया ने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो गया। अच्छा शहबाज भाई, इसके साथ मैं ये आपसे थोड़ी सी एक बात पूछना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि एक बंदा है वो लाहौर शहर में रहता है और वो जो है अपने रेजिडेंस के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ मूव ऑन करें? अजमल भाई, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जो है उसकी सराउंडिंग की बात करता चलूँ तो लेक सिटी एक बड़ी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ और उसको और बहरिया ऑर्चर्ड को कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट आज भी हमें जो है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। 10 मरले की बात करूँ, अगर हम वही प्लॉट 10 मरला हार्डली 2 से 3 किलोमीटर है ना लेक सिटी का डिस्टेंस, अगर हम लेक सिटी और फ़ेज़ 4 में अगर हम आते हैं तो आपको फ़ेज़ 4 में एक अच्छा प्लॉट G4 एंड G3 में आपको 1 करोड़ के अंदर 10 मरले का ऑप्शन मिल जाता है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में। और अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर जिस तरह हम बता रहे हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड की सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं, लाइक आपने लेक सिटी का जिक्र किया, इसमें आप कह रहे हैं कि जो 10 मरले का प्लॉट है वो कमोबेश आपको कोई 1.5 से लेकर 2 करोड़ के बजट के अंदर चीज़ मिलती है। तो अगर हम जो है यही अपना बजट फ़ेज़ 4 के अंदर शिफ्ट करें तो हमें कौन से साइज़ का प्लॉट जो है कोई 1.5 से 2 के बजट में मिल जाएगा? अजमल भाई, ऑब्वियसली बिल्कुल, अगर देखें मैंने आपको जैसे बताया G4 G3 में 1 करोड़ का आपको 10 मरले का मिल जाता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में ब्रैकेट में अगर आपका बजट है तो आपको G1 एंड G2 में कनाल बड़ा अच्छा मिल जाएगा 2 करोड़ के बजट में। 1.5 से 2 करोड़ में इंशाल्लाह ताला प्लॉट मिल जाएगा जो कि 1 कनाल का ऑप्शन होगा। वहाँ पर हम कंपेरिजन करें 10 मरले का और यहाँ पर जो है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में 1 कनाल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो कि G1 और G2 में होगा। आपको पता है G1 एंड G2 हॉट ब्लॉक है। अच्छा शहबाज भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से बताया है कि आपने अपने ओल्ड जो क्लाइंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको भी आपने बाइंग सेलिंग करवा के उन्हें तकरीबन कोई 5 to 6 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो दे चुके हुए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मुझे बताइए कि फर्दर आगे और ये फ़ेज़ 4 जो है बेहतरी की तरफ जा सकता है या बस इसके अंदर जो भी मतलब जूस निकलना था वो निकल गया हुआ है? लाइक हमारे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार आप बता रहे हैं कि पहले ही इतना इसके अंदर जो है प्रॉफिट आ चुका हुआ है, तो फर्दर हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर तो इसमें जूस निकल चुका हुआ है? देखिए अजमल भाई, ये बड़ी क्लाइंट्स की क्यूरी आती थी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप क्यूरी करते थे ना, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम लेट्स सपोज जाते हैं, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 ब्लॉक है जी, जो कि 10 मरला वहाँ पे 1 करोड़ से 10 लाख 15 लाख में मिलता है, जो कि LD से अप्रूव है, गैस है। अगर हम कनाल का ऑप्शन को कंपैरिजन करें फ़ेज़ 1 के साथ, जो कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल जी ब्लॉक में मिलता है आपको 1 कनाल का प्लॉट, वहाँ पे हमें 1 कनाल का प्लॉट मिलता है 2 करोड़ 35 लाख से 2 करोड़ 60 की ब्रैकेट में। अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें
यहाँ पे तो आज भी हमें प्लॉट 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में बड़ा अच्छा प्लॉट मिलता है। ऑब्वियसली जारी बात है, जैसे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी इधर भी इंशाल्लाह ताला इसके रेट जो है इंक्रीज़ होंगे। अच्छा शहबाज भाई, एक अक्सर ही मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो मुझसे इस बात के लिए क्यूरी कर रहे होते हैं कि फेज़ 4 जो है आया कि ये LD अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि हमें तो पता है ये नॉन LD अप्रूव्ड है। तो ये थोड़ा सा वो सेफ है के ऊपर जो है पूछ रहे होते हैं कि इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो LDA से इसका कोई मतलब मसला तो नहीं आता। अजमल भाई आपको पता है बहरिया है, बेसिक बहरिया के जब भी कोई डेवलपमेंट करता है ना, कोई जगह एक्वायर करता है, बैकएंड पे बहरिया ने अपनी जगह अपने नाम पे की होती है। ठीक है। आपको एक रत्ती पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा वैसा मसला कोई नहीं आया बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, क्योंकि इनके बैकएंड पे इनकी रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ बहरिया के है। आप बहरिया से ट्रांसफ़र लेंगे, कोई इशू नहीं है, हमारा LDA वाला कोई इशू नहीं है। अच्छा शहबाज भाई, सेकेंडली ये है कि जैसे कि मार्केट में भी है, आपको भी इस बात का आइडिया होगा कि बहरी ने पोजेशन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस जो हैं वो भी इंक्रीज किए हैं, तो वो आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि कितने % इंक्रीज हुए हैं? अजमल भाई बिल्कुल 10% इंक्रीज़ हो गया आज 4 है अक्टूबर, एंड कल से इंशाल्लाह ताला इसके 10% जो है पोजेशन एंड यूटिलिटी के चार्जेस जो है वो भी इंशाल्लाह ताला बहरिया बढ़ा रहा है। ठीक है। अच्छा शहबाज भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि सुनने में आया है कि फेज़ 4 के अंदर जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स काफ़ी जो हैं बन रहे हैं। देखें बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 एक मार्केट हब बन गई है ना, कमर्शियल हब बन गई है। आप जैसे ही G1 में एंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा मॉल 32 कनाल के ऊपर जो कि बिग मॉल है, टाइम स्क्वायर मॉल। अगर हम G2 में जाते हैं, G2 में भी ऑर्चर्ड मॉल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर उसका रेडी है। और भी मतलब इसके कमर्शियल जो है ना G2 में, G1 के कमर्शियल जो है एक आने वाला वक्त जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का होगा। हम शुरू से रेकमेंड करते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे के जाएगा, रेजिडेंट्स के लिए भी एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी। ठीक है। तो जी व्यूवर्स, ये आज की हमारी थी डिस्कशन जो फेज़ 4 के हवाला से थी। इसकी लोकेशन, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस तरह से हैं, कौन कौन से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको कनाल का प्लॉट जो है वो किस बजट में मिल जाएगा, या 10 मरला की ऑप्शंस हैं वो कौन से बजट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसमें अपनी एज ए इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट को लेकर चलते हैं, या आप अपना रेजिडेंस पर्पस के लिए आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि रियल स्टेट के मार्केट के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं एज सुन एज पॉसिबल आप तक उनकी रसाई हो। अल्लाह हाफिज़।